हेलो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर नंबर 6 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर लेंगे फोर्थ इस वीडियो में। और जो बच्चे नए आए हैं बच्चों, जाइए डिस्क्रिप्शन चेक करिए या कमेंट सेक्शन जाके चेक करिए, वहाँ पर मैंने कमेंट करके पिन कर दिया है इस चैप्टर के लिंक को। ठीक है, तो आपको पार्ट 1 से चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, और सारे टॉपिक्स आप वहाँ से कर सकते हो। और जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता ही कि हमको अब डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ चैप्टर नंबर 5 में थोड़ी देर के लिए। और वहाँ पर हमने बात करी थी एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस की। ठीक है, तो वहाँ पर आपको हमने दिखाया था e⁻x का ग्राफ कैसा आता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, e⁻x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से आता है, ये देखिए। और ये ग्राफ ऐसे चलता ही चला जाता है। और फिर हमने क्या किया था वहाँ पर, ये किसका ग्राफ है, ये है e⁻x का ग्राफ। ठीक, इसकी डोमेन क्या होती है, डोमेन ऑफ e⁻x इज व्हाट, इज द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, आप चेक करो, ये -∞ से लेके +∞ तक आप इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया था, ओरिजिन से एक जाती हुई हमने लाइन ड्रॉ की थी y = x। ठीक है, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही थी, 45 डिग्री एंगल बना रही थी। तो ये जो लाइन है y = x, ठीक है, ये देखिए, इस लाइन को अगर एज अ मिरर हम अज्यूम करें और इस ग्राफ e⁻x का मिरर इमेज ले लें। सोचो, अगर यहाँ शीशा रखा हो तो इस ग्राफ की इमेज कैसी दिखाई पड़ेगी। आप इस लाइन y = x को, ठीक है, y = x जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, ये आपका पॉजिटिव x एक्सिस है। ठीक है, x डैश और y डैश। ठीक है, तो ये जो लाइन है y = x, ये क्या है, ये आपका x के साथ x एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाती हुई लाइन है। ठीक है, तो इसको छोड़िए, इस लाइन को अगर हम मिरर अज्यूम कर लें, ठीक है, तो इस ग्राफ का यानी कि e⁻x का जो ग्राफ है इसका मिरर इमेज आपको कैसे दिखाई पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और, ये पॉइंट होता है आपका क्या, 0,1। ये e⁻x 0,1 से पास होता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप इसमें x की वैल्यू 0 डालोगे तो e⁻0 क्या होता है 1, तो 0 पे वैल्यू हमको कितनी मिलेगी 1। और इस ग्राफ की मिरर इमेज, ये रहा शीशा आपका। तो इस ग्राफ को अगर शीशे में आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से समवट लाइक दिस बनाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा भाग गया इधर, ये तो ये जो ग्राफ आया है नीचे हमने आपको दिखाया, ये कहां से पास करेगा, ये पास करेगा 1,0 से, ये वाला पॉइंट 1,0। और ये जो ग्राफ हमने नीचे बनाया है, ठीक है, ये ग्राफ किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है log x का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों ग्राफ में खास बात देखिए जरा, इन दोनों ग्राफ में खास बात यह है कि डोमेन ऑफ e⁻x, x की जो e⁻x की जो डोमेन है वो क्या है, -∞ से लेके +∞ तक आप इसको कुछ भी इनपुट दे सकते हो, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन log x की जो डोमेन है वो ओनली r+ है। ध्यान से चेक करिए, डोमेन ऑफ log x, और बेस क्या है log की, e है। ठीक है, डोमेन ऑफ log x इज व्हाट, इज r+, यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक, तो ग्राफ को पहले पढ़ना सीखिए। इस ग्राफ में आप ध्यान से चेक करिए कि e⁻x का ग्राफ कभी भी x एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। ये हमेशा आप चाहे जितना पीछे चले जाओ, ये x एक्सिस के पैरेलल, हाँ, कम होती जाएगी वैल्यू, कम होती जाएगी वैल्यू, कम होती जाएगी। ये कभी भी x एक्सिस को ऐसा काटना नहीं है। आपको पता लगा ये x एक्सिस और ऐसा करके काट दिया इन्होंने, नहीं, काटना नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये e⁻x की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। सोचो ना, सोचो, अगर e⁻x वाला ग्राफ x एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर देता, अगर कर देता, तो उस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कितना आ जाता, 0। y कोऑर्डिनेट आने का क्या मतलब है भाई, x एक्सिस पे अगर ग्राफ किसी पॉइंट पे कट करके निकलता है तो ये वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। x तो होगा यहाँ कुछ ना कुछ, बट y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, यानी कि e⁻x की जो वैल्यू है ये वाले x पे क्या हो जाएगी, 0। इस ग्राफ की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी। चेक करो ना, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ओरिजिन पे ही तो आके गिरेगा। यानी कि फंक्शन की वैल्यू आपको कैसे मिलती है, ग्राफ x एक्सिस को जहाँ पे काट रहा है वहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो y एक्सिस पे, तो ये तो 0 पे आ रहा है, यानी कि e⁻x की वैल्यू 0 हो जाएगी। और सुनो, e⁻x 0 कभी होता ही नहीं है, यही तो मैं आपको बात बता रहा हूँ। ऐसा कोई भी x पॉसिबल नहीं है, यानी कि ऐसा कोई भी रियल नंबर पॉसिबल नहीं है जिसके लिए e⁻x आपका 0 हो जाए। तो याद रखिएगा, ये ग्राफ आपको बनाते टाइम काटना नहीं है। और बच्चे बोलेंगे क्या मुझे e⁻x और log x का ग्राफ आना चाहिए, हाँ भाई बिल्कुल आना चाहिए। ये तो आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 5 में बहुत बखान किया गया है इसका, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है।
ठीक है, और मैंने पढ़ाया भी है, बट वहाँ पे बच्चों ने सोचा होगा 1 घंटा 1.5 घंटा ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो भैया इसीलिए पढ़ा रहे थे क्योंकि यहाँ पर आना था। ठीक है, तो चैप्टर 5 में इंट्रोड्यूस इसको किया गया है। तो ध्यान से चलिए, देखिए ये देखिए, ये कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा। ठीक, तो ऐसे हमने इसको बना के छोड़ दिया। ओके, और डोमेन ऑफ लॉग एक्स को हमने आर प्लस क्यों बोला, क्योंकि ध्यान से चेक करिए कि ये देखिए, ये लॉग एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसे चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, मतलब कहीं से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? y की नेगेटिव डायरेक्शन से, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से कहीं से आ रहा है, और ये भी y को कभी काटेगा नहीं, यानी कि y एक्सिस पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे इसका x क्या हो जाए, 0 आ जाए, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 0 हमको लेना ही नहीं है। इसकी डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब अगर ये नंबर लाइन है और आप देख ही रहे हो, ये एक नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, तो 0 को हमने ओपन रखा है, 0 पे इसकी कोई वैल्यू अटेन नहीं करेगा। लॉग 0 हमको नहीं पता, नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि चेक करो ना, x इज इक्वल टू 0 पे लॉग का ग्राफ कहाँ भाग जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी पे, हमको नहीं पता। ओके, अब सुनो, अगर हम आपसे बोलें कि e टू द पावर x में मैक्सिमम वैल्यू बताओ, आप नहीं बता सकते हो, ये तो ग्राफ चढ़ता हुआ चला जा रहा है। अगर हम आपको बोलें कि e टू द पावर x में आप मुझे मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आप नहीं बता सकते हो। आप इसको और आगे बढ़ाओगे, और कम होता चलेगा, और कम होता चलेगा, बट x एक्सिस को कभी काटेगा नहीं। आप कहीं पे भी जूम करके देखोगे, आप इसका ग्राफ देखिए, तो कहीं कहीं आपको ऐसा ये x एक्सिस के साथ चिपका हुआ ऐसे नजर आएगा, लेकिन जैसे ही आप इसको जूम करके देखोगे, आपको तुरंत दिखाई पड़ जाएगा कि ये जो e टू द पावर x वाला ग्राफ है, ये एक्चुअल में x एक्सिस पे चिपक के नहीं चल रहा है, उसके अलोंग नहीं चल रहा है, उससे थोड़ा सा ऊपर है। बस समझ में आई? तो ये बात है, इसमें ना तो मिनिमम पॉसिबल है कहीं और ना तो मैक्सिमम पॉसिबल है। ठीक इसी तरीके से लॉग एक्स में ध्यान से चेक करिए। ठीक है, तो लॉग एक्स में आप अगर देखोगे तो ये ग्राफ ऐसे चलता चला जा रहा है, इसका मैक्सिमम नहीं पता है और इसका आपको मिनिमम भी नहीं पता नहीं कहाँ से आ रहा है, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है और जाएगा पता नहीं कहाँ, अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी को। तो आपने देखा क्या कि e टू द पावर x का ना तो मैक्सिमा निकालना पॉसिबल है ना तो मिनिमा। ठीक उसी तरीके से log x का भी ना तो मैक्सिमा निकालना पॉसिबल है ना तो मिनिमा निकालना पॉसिबल है। ठीक है, तो ये दोनों एक ऐसे फंक्शन है जिनका हमको मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलता, क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं मिल सकता और पॉइंट ऑफ मिनिमा भी नहीं मिल सकता है। अब बच्चे बोलेंगे सर एग्जाम में हमको क्या यही ग्राफ बनाना है? बना दोगे तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन आपको वहाँ कैलकुलस का यूज़ करके कुछ थ्योरी व्योरी लिख के आना है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट है, तो पार्ट 1 पहले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव लगाने की कोशिश करेंगे। तो हमने निकाला एफ डैश ऑफ एक्स, यानी कि ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालिए। हाँ भाई बताइए जरा, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? बताइए। ई टू द पावर एक्स ही होता है, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही होता है। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आप क्या करोगे? एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रखोगे, यानी कि ई टू द पावर एक्स को किसके इक्वल रखोगे? 0 के इक्वल। बट अभी तो मैंने बोला था क्या कि ई टू द पावर एक्स तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है। ध्यान से चेक करो, ये एक्स एक्सिस को अभी काटता ही नहीं है, तो आपको ई टू द पावर एक्स का कभी भी वैल्यू 0 नहीं मिलेगा। यानी कि ऐसा कोई भी c, ऐसा कोई भी x बोल दो आप, या ऐसा कोई भी c रियल नंबर को बिलोंग ही नहीं करता है जिस c पर या जिस x पर, जिस पॉइंट पर हमारा e टू द पावर x का वैल्यू क्या हो जाए? 0। मतलब कि जब e टू द पावर x कांट बी इक्वल टू 0, e टू द पावर x 0 हो ही नहीं सकता है, तो तुम क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से निकालोगे? सोचो, यानी कि x की ऐसी कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है जिसके लिए e टू द पावर x 0, मतलब हम क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं निकाल सकते, तो बात ही खत्म हो गई। यानी कि ये जो e टू द पावर x होगा ये कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं लेगा। ओके, अब इस बात को एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, तो मैंने पहले से ही यहाँ पर लिख के रखी हुई है। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी उल्टा सीधा करके चले आए। देखो लिखोगे, नाउ इफ f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0 देन e टू द पावर x इज इक्वल्स टू 0। अगर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू हम 0 रख दें तो e टू द पावर x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब e टू द पावर x की बात कर रहा है, बट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x कैन नेवर अज्यूम 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं जिसके लिए e टू द पावर x क्या हो जाए? 0। Therefore there does not exist any c, ऐसा कोई भी c, मतलब x एक्सिस पे ऐसा कोई भी नंबर, रियल नंबर c which belongs to what? सेट ऑफ रियल नंबर, ऐसा कोई भी रियल नंबर बिलोंग नहीं करता है such that f dash of c is equals to क्या हो जाए? 0, such that उस पॉइंट c पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल हो जाए। इसलिए hence फंक्शन f does not have maxima और minima। ओके, ऐसे करेंगे एग्जाम में। फोर्थ का सेकंड पार्ट देखिए, अभी हमने आपको फील करा दिया था कि log x का कोई भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होता, बट एग्जाम में कैसे करेंगे? एग्जाम में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पहले निकालेंगे। g डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू log x का डेरिवेटिव, log के साथ जो भी होता है 1 अपॉन में आता है, तो ये 1 अपॉन x हो गया। ठीक है, लेकिन आपको याद है क्या
कि log x की जो डोमेन होती है, मतलब x बिलोंग्स टू व्हाट, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। x जो होगा आपका जीरो भी नहीं हो सकता, x पॉजिटिव रियल नंबर होगा, यानी कि ये जो x होगा वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ओके। तो जीरो नहीं हो सकता, इन्फिनिटी तो हमको पता ही नहीं क्या होता है, जीरो इन्फिनिटी के बीच में x कुछ ना कुछ कोई पॉजिटिव नंबर होगा। तो सोचो कि अगर x हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है तो भाई 1/x भी क्या होगा, पॉजिटिव। अरे 1 अपॉन पॉजिटिव नंबर नीचे रखो तो पॉजिटिव ही तो आएगा। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज कि g डैश ऑफ x हमारा जो होगा, ठीक है, g डैश ऑफ x क्या है 1/x, लेकिन x क्या है, x एक पॉजिटिव रियल नंबर, तो 1/x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब g डैश ऑफ x भी हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि g डैश ऑफ x किसके इक्वल है, 1/x के ही तो इक्वल है, यानी कि g डैश ऑफ x हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल नहीं लगाना, ना 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 ना, x की कोई वैल्यू ऐसी है ही नहीं जिसके लिए 1/x क्या हो जाए, 0 हो जाए। बात समझ, बच्चे बोलेंगे सर x की वैल्यू इन्फिनिटी रख दो, 1/∞ 0 होता है। भैया क्यों रख दें, इसकी डोमेन देखो, इसकी डोमेन में इन्फिनिटी थोड़ी ना आता है, ठीक है। तो हमेशा आपका g डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, कभी भी इक्वल टू 0 होगा ही नहीं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है हमारा फंक्शन का, वो जब 0 के इक्वल होता ही नहीं है तो तुम क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से निकालोगे, और जब क्रिटिकल पॉइंट तुम निकाल नहीं पा रहे तो सिंपली तुम बोल दोगे कि ये फंक्शन ना तो मैक्सिमा लेता है ना तो मिनिमा लेता है। अब एग्जाम में कैसे करें, तो एग्जाम में हम इस तरीके से करेंगे कि हम log x की डोमेन बता देंगे और ये सब कहानियाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिंस log x इज डिफाइंड फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर x, मतलब x किसको बिलोंग करता है, पॉजिटिव रियल नंबर को, है ना। सच दैट, कॉमा का मतलब सच दैट g डैश ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, g डैश ऑफ x हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0, ये इक्वल टू 0 कभी नहीं होता है। फॉर एनी x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, देयरफॉर फंक्शन g डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। तो ऐसे हम एग्जाम में करेंगे, ग्राफ बना दोगे तो सोने पे सुहागा है भाई, बहुत बढ़िया सपोर्ट हो जाएगा आपका। पार्ट 3 देखते हैं स्टूडेंट्स, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो मैंने ना गैस करके ग्राफ बना लिया, कैसे गैस किया आपको बता देता हूँ। मैंने एक बार x की वैल्यू -1 रखी, इसमें x की वैल्यू -1 रखो, तो जब x की वैल्यू तुम -1 रखोगे तो फंक्शन 0 हो जाएगा, चेक कर लो, -1 + 1 कट जाएगा, ये -1 और ये +1 कट जाएगा, तो एच ऑफ एक्स 0 हो जाएगा, यानी कि -1 पे क्या आ गया, 0, तो -1,0 एक पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट क्या है, -1,0, और एक बार इसमें 0 रखो तो 0 0 0, ये तीनों 0 हो जाएंगे, और एच ऑफ 0 की जो वैल्यू होगी 1 आ जाएगी, यानी कि 0 पे क्या आ रहा है 1, और क्यूबिक पॉलिनोमियल मुझे पता है एक फेस ऊपर जाता है एक नीचे, तो ये 2 पॉइंट मुझे मिल गए, क्या क्या, 0,1 और -1,0, तो यहाँ से मैंने ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है ये कभी भी x की किसी भी वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू अटेन नहीं करेगा, हमें पता ही नहीं कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, और इसी तरीके से x की कौन सी वैल्यू होगी जिस पे मिनिमम होगा ये भी हमको नहीं पता है, करेक्ट। तो ये चीज़ है। अब ध्यान सारा चेक करिए, इसको एग्जाम में कैसे करेंगे, इसको एग्जाम में इस तरीके से करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, एच डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 3x² और प्लस x² का हो जाएगा आपका 2x और प्लस x का डेरिवेटिव x के सेट में 1 और 1 का हो जाएगा 0, ये हो गया। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, एच डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हम क्या रख देंगे 0, अगर हम इसको 0 के इक्वल रख दें तो 3x² और प्लस 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य लॉ से अगर सॉल्व करें, क्योंकि आप क्लियरली देखो ना इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac वो <0 है, नेगेटिव है ना, यानी कि आयोटा के फॉर्म में आंसर आएगा। देखो आपने पढ़ा था ना क्या कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, याद करो, b² - 4ac क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट होता था, और ये डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ जाता था, जीरो कह रहा हूँ, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ जाता था तो रूट्स आर व्हाट, नॉट रियल, रूट्स रियल हमारे नहीं होते थे, यानी कि रूट्स कैसे आते थे हमारे, इमेजिनरी आते थे, इमेजिनरी। ओके, तो देखते हैं जरा यहाँ पर, और आपको फॉर्मूला तो पता ही है, x इज इक्वल्स टू क्या होता था, -b प्लस श्रीधराचार्य लॉ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो सॉल्व करिए इसको, a की वैल्यू कितनी, a इज इक्वल्स टू 3a, x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, b कितना हो गया 2, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म c कितना हो गया 1, रख दीजिए यहाँ पर, -b कितना आपका 2 और प्लस माइनस √b², यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और -4 × a × c, 4 × a × c, 4 × 12 × 1 12, ओके, और डिवाइडेड बाय 2 × a, 2 3 6 हो गया ये। अब आप क्लियरली यहाँ ज़्यादा हमको टेंशन नहीं लेना है, -2 प्लस माइनस √4 -12 आपका कितना होता है स्टूडेंट्स, 4 - 12 होता है आपका -8, है ना, तो हो जाएगा आपके पास क्या, -8 और अपॉन 6। अब आप देखो ये आयोटा के फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा, है ना, तो ये आपका आयोटा के फॉर्म में
आ जाएगा। किस तरीके से आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो -2 प्लस माइनस, अब ध्यान दें -√8 का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, -√8 का मतलब होता है 8 इंटू -1, ऐसा कुछ कर सकते हो। 8 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2√2 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या हो जाएगा आयोटा, यानी कि 2√2 आयोटा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस माइनस 2√2 आयोटा अपॉन में 6। अब ऊपर से और 2, ऊपर से 2 और नीचे से 2 कॉमन लेके काट दो, तो काट दोगे तो क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस √2 आयोटा अपॉन 3, ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास कि नहीं आ जाएगा बताइए, है ना। अब ये सब आपको एग्जाम में आपकी मर्जी टाइम में तो करिए, नहीं तो नहीं करिए, आप सीधे एग्जाम में बोल दीजिए कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये देखो अंदर यही नेगेटिव आ गया, -8 आ गया, है ना, यानी कि रूट्स, और आप देख रहे हो ना रूट्स जो भी आए, एक्स की वैल्यू क्या आई, एक बार -1 प्लस √2 आई अपॉन 3 और एक बार -1 फिर माइनस लेंगे -√2 आई अपॉन 3, आई का मतलब आयोटा, ठीक है। तो x तो इमेजिनरी आ गया, x तो रियल है ही नहीं, यानी कि x की ऐसी कोई भी वैल्यू रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए हमारा h' क्या हो जाए 0 आ जाए। तो अब एग्जाम में तो जब x की आपको क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिल रहा है, अरे आयोटा के फॉर्म में आ गया यार, इमेजिनरी आ गया क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये क्या कर दिया, तो ऐसा मत सोचिए भाई क्लास 12 में। चलिए, तो हम एग्जाम में क्या कर लिखेंगे, यहाँ पे थ्योरी लिखेंगे ये क्या कि देयरफॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ऐसा कोई C मतलब कोई रियल नंबर है ही नहीं, सच दैट h' इज इक्वल्स टू क्या आ जाए 0, क्योंकि जो भी हमने x की वैल्यू निकालने की कोशिश करी वो तो इमेजिनरी आ गई, रियल है ही नहीं, ठीक है। हेंस फंक्शन h, फंक्शन का नाम h है, डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, फेल भी करा भी दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में मिलते हैं, एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है।